प्रश्नावली 2.2 का पहले का सेकंड प्रश्न 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हमें यहाँ पे शून्यक निकालना है और उसके बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ कार्य करता हूँ। आपको बता रखा था इससे पहले वाले प्रश्न में भी। तो रफ कार्य में हम क्या करेंगे, इधर जो ये अचर पद है, इस अचर पद का ये जो s है, s² के गुणांक के साथ गुणा करके देखेंगे। तो यहाँ पे 4 का 1 से गुणा करने पर 4 आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो -4 आए, लेकिन उनका गुणा करने पर 4 आ जाए। तो देखिए, आगे वाली संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी, पीछे वाली संख्या भी हम ऐसी की ऐसी रखेंगे। समस्या हमारे साथ बीच वाली संख्या को लेकर के है, तो हमें बीच वाली संख्या के दो टुकड़े करने हैं और दो टुकड़े हमें इस प्रकार से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो -4 आए, लेकिन गुणा करने पर 4 आए। तो देखिए कैसे, कौन से दो टुकड़े सोचे हैं मैंने। एक टुकड़ा सोचा है -2 और दूसरा भी मैंने सोचा है -2। तो देखिए -2 -4 होता है। इनका गुणा करके भी देख लो, -2 और -2 का जब गुणा करूंगा तो माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा और 2 दूनी इधर हो जाएगा 4। तो गुणा करने पे 4 आ रहा है, जोड़ने पे -4 आ रहा है। तो ये सही है। यहाँ पे s लिख देना है और यहाँ पे भी क्या लिख देना है, s, क्योंकि s है ना, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, आगे के 2 से कॉमन और पीछे के 2 से हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेना है, देखिए कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो। तो देखिए s यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है, तो एक तो s कॉमन आया। कॉमन का मतलब यहाँ पे है कि हमें उसे ब्रैकेट के बाहर लिखना है। अब देखिए और क्या कॉमन हो सकता है इधर। तो देखिए यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पे 4 है। अब सोचो, 2 तो है ठीक है, लेकिन 4 को क्या 2 दूनी 4 कह सकते हैं। इधर 2 है, 4 को क्या मैं 2 दूनी 4 कह सकता हूं। तो इसका मतलब 4 के अंदर भी 2 है और 4 के अंदर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 दूनी 4 यानी 2 बार है। तो इसका मतलब 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। तो यहाँ पे कॉमन आ गया 2। अब यहाँ पे क्या बचा, तो सुने, एक s तो बाहर आ गया, एक s इधर है तो एक s इधर है। अब देखो 4, लेकिन कॉमन हमने क्या लिया, 2। देखिए आपको पहाड़ा बोलकर देख लेना, 2 दूनी 4, 2 दूनी, देखिए 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 2। तो 1 2 तो बाहर चला गया, तो 1 2 तो अभी भी है ना, तो वो 2 इधर बच गया माइनस। अब देखो यहां से 2 भी बाहर आ गया, s भी बाहर आ गया, इधर तो कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। ये आपको नहीं लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए माइनस, इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आपको कॉमन में 1 लेना है हमें। जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आपको क्या लिख देना है, क्योंकि जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो क्या लोगे, तो हमें क्या लिख देना है, 1। अब 1 का मतलब ये है कि हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, ये ऐसा का ऐसा आएगा। तो 2s का 2s। एक बात का ध्यान रखना, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले चिन्ह हमें बदल देने हैं। तो प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 का 1। मैंने बताया था ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट वापस से कॉमन आ गया, 2s - 1। अब यहां से बचा है 2s, यहां से बचा है -1। अब हम क्या करेंगे, एक बार में एक को रखेंगे 0। पहले इसको रखते हैं 0 के बराबर, फिर हम इसको रखेंगे 0 के बराबर, सेकंड वाले को। अब देखिए -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, और ये गुणा में है ना, तो 2 कहां पे चला जाएगा, भाग में। तो s बराबर 1/2। ये हमारा पहला शून्यक आ गया और इसको मैं कह देता हूं अल्फा। अब यहां पे भी मान निकालते हैं s का। -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2 गुणा में था, इधर आके कहां पे हो जाएगा, भाग में। तो s बराबर यहां पे आ गया 1/2, है ना, s का मान 1/2। और इस s को ही मैं कह देता हूं बीटा, क्योंकि दूसरा शून्यक आ गया। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक, ये दोनों हमारे शून्यक आ चुके हैं। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए पहले हम बहुपद लिखेंगे और बहुपद के ठीक नीचे हम अपना मानक समीकरण या मानक बहुपद लिख देते हैं और मानक बहुपद में तुलना करते हैं। तो a बराबर 4 हो गया,
b बराबर -4 हो गया और c बराबर इधर 1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए सत्यता की जांच दो तरीके से यहाँ पर हो सकती है। पहला हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b बटा a। तो अल्फा का मान हमने 1/2 निकाला था, बीटा का मान भी हमने क्या निकाला था 1/2, माइनस b का मान यहाँ पे -4 है, तो ध्यान रखना b की जगह पे -4 ऐसे लिखेंगे और 1 की जगह 4। अब देखिए आधा और आधा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे। आधा और आधा कितना होता है, 1 लिख दो ना सीधा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, और माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो 1 बराबर 1। ये जांच तो हो गई। आगे चेक करते हैं सेकंड, अल्फा बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा का मान 1/2 था, इनटू है तो ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, और बीटा का मान भी 1/2 था, c है 1 और a का मान है 4। तो देखिए 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो इसमें भी ये सत्यता की जांच हमारी हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न करने हैं, बड़े ही सरल से प्रश्न है। अब हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। ये हमारा पहले का तीसरा प्रश्न है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करने वाले। सबसे पहले तो आप चेक करें क्या ये हमारा मानक बहुपद जैसा दिख रहा है। तो मानक बहुपद में सबसे पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर अचर पद। तो इसमें देखिए लास्ट उल्टा कर दिया, तो हम इसको सही कर देंगे। और क्या है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब हमारा ये मानक बहुपद जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना रफ कार्य कर देते हैं। इधर ही मैं लिख देता हूँ रफ कार्य। और मैंने आपको बताया था रफ कार्य में आपको क्या करना है। आप क्या करेंगे, ये अचर पद का x² के गुणांक के साथ गुणा करके देखेंगे। तो 6 का गुणा -3 से करेंगे तो आ जाएगा 6 × 18 यानी -18। अब हमें क्या करना है, -7 के ऐसे दो टुकड़े सोचने हैं। सुने, -7 के ऐसे दो टुकड़े सोचने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो -7 आए, लेकिन गुणा करने पर -18। तो -7 के दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा कि 9 दूनी 18 होता है, तो -9 और +2। तो -9 +2 अलग अलग चिन्ह घटाओगे तो इन दोनों को घटाने पे -7 आ ही रहा है। और इनका गुणा करके देख लो, ये -9 का गुणा +2 के साथ, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस और 9 दूनी 18। तो गुणा करने पे -18, जोड़ने या घटाने पे -7 आ रहा है। तो इधर भी x लिख देना, इधर भी। ये बीच वाले के दो टुकड़े कर दिए, आगे वाला ऐसा का ऐसा रहेगा और पीछे वाला भी ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक कॉमन तो हमें इन दोनों में दिख रहा है x, लेकिन दूसरा कॉमन हमें दिख नहीं रहा। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा। 6 को कहता हूं 3 दूनी 6 और 9 को कहता हूं 3 तिया 9। यहां पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहां पे हम कह देंगे 3 तिया 9। तो इसका मतलब इधर भी 3 है और इधर भी 3। देखिए इस प्रकार से 3 दूनी 6 और यहां पे मैं कह सकता हूं 3 तिया 9। तो इसका मतलब 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। तो एक तो 3 कॉमन हुआ और दूसरा क्या कॉमन हुआ, इधर x। अब देखिए 2x थे, 1 बाहर गया, 1x अभी भी है। 3 और 2 में से 3 बाहर गया, लेकिन 2 अभी भी इधर बच गया, माइनस का माइनस। 3 यहाँ पे 2 बार है, 1 बाहर गया तो 1 अभी भी है, और x 1 ही था वही बाहर चला गया। समझ में आई ना बात। लेकिन ये आपको सोचना है, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। लिखें तो आप इसको रफ में लिखना। अब देखिए प्लस, ये प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1। और 1 का मतलब हमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया, ऐसा का ऐसा लिख दो। तो 2x का 2x माइनस 3। मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, बन गए। अब इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3। यहां से 3x आएगा और यहां से +1 आएगा। एक बार में एक ब्रैकेट लेंगे तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम लिखते हैं 0 के बराबर। ये हमने लिख दिया 0 के बराबर। फिर हम इस ब्रैकेट को लिखते हैं 0 के बराबर, यह हमने लिख दिया 0 के बराबर। अब हम x का मान निकालेंगे, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा, 3/2। तो ये हमारा हो गया अल्फा का मान 3/2।
2। अब यहां से x निकालते हैं, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, और 3 यहां पे चला जाएगा भाग में, तो -1/3। तो अल्फा, सॉरी पहला तो अल्फा था, तो दूसरे को हम मान लेंगे बीटा, तो सेकंड वाले को हमने मान लिया बीटा, तो बीटा यहां पे आ गया -1/3। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने से पहले मैं अपना बहुपद इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए बहुपद कौन सा लिखना है, मैं ये नहीं लिख करके ये लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये बहुपद मैं यहां पे वापस लिख रहा हूं, तो बहुपद था 6x² - 7x - 3। अब हमारा मानक बहुपद क्या है, ax² + bx + c। तुलना करेंगे, a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा -7, और c बराबर हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से हमें इस चीज को करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे की तरफ, अब हम और क्या यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला 2 यूज करना है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा है यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा यहां पर है -1/3, तो माइनस के लिए तो हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे, -1/3 बराबर, अब माइनस b का मान -7 है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -7, और a का मान यहाँ पे 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अब इसको हमें सावधानी से सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3/2 का 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7/6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई कठिन सी चीज नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, फिर माइनस है 1 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 1, मतलब 2 1 जा 2, 2 एकम 2, बट्टे में हम क्या करेंगे, बट्टों वाली संख्याओं का गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6 बराबर 7/6, तो 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। तो ये वाली जांच तो हो गई, लेकिन ध्यान रखना आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये चीज इसके नीचे लिखनी है। अब हम सेकंड जांच स्टार्ट करते हैं। सेकंड जांच में हम क्या करते थे, अल्फा बीटा = c/a। अल्फा का मान यहां पे हमने निकाला था 3/2, बीटा का मान देखिए मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं, और बीटा का मान हमने निकाला था -1/3, c बराबर है -3, और a यहां पे है 6, तो ये मैंने लिया। अब देखिए आप गुणा करके देख लो, देखिए माइनस है तो माइनस तो आगे आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो 3 एकम 3 और बट्टे में 2 तिया 6, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो इसी प्रकार यहाँ पे सत्यता की जांच